लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। बीजेपी बहुमत से दूर हो चुकी थी। ऐसे में एक बात नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के साथ ही साफ हो गई थी कि इस बार सरकार मोदी सरकार नहीं है, बल्कि ये सहयोगी के भरोसे चलने वाली सरकार है। विपक्ष इसे मजबूत नहीं मजबूर सरकार कह रहा है। दावे हो रहे हैं कि पीएम मोदी को उसके सहयोगी ही झुकाएंगे और अगर पीएम मोदी नहीं झुकेंगे तो सरकार नहीं चलेगी। दूसरा विपक्ष इस बार ताकतवर है। वो सदन में सरकार की मनमानी नहीं चलने देगा और इसका एहसास सरकार को बजट सत्र में भी हो रहा है, जब विपक्ष के आगे मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ा है। और ये हार राज्यसभा में नहीं मिली है, बल्कि लोकसभा में मिली है। सरकार लोकसभा में ही वक्फ बिल लेकर तो आ गई, लेकिन पास कराने में पसीने छूट गए, जिसके बाद इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से ही रख दिया गया है। तो क्या है जेपीसी जिसे भेजा जा रहा है वक्फ बिल, और क्यों सरकार को अपने पैर पीछे खींचने की पड़ गई है जरूरत? इसी पर करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। तो एनडीए में बड़ी फूट पड़ गई है। लोकसभा में आज एनडीए सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश करते हुए दावा किया कि वक्फ कानून में बदलाव जरूरी है, लेकिन बिल पेश किए जाने से पहले ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या सरकार इसे संसद से पास करा पाएगी। राज्यसभा में तो पहले से ही सरकार की हार तय मानी जा रही थी, इसलिए मोदी सरकार की तरफ से इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन लोकसभा में भी गणित सरकार के खिलाफ दिखाई देने लगा। दरअसल संसद में बिल पेश किए जाने से पहले ही बीजेपी की तरफ से एनडीए में शामिल सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश शुरू की गई, क्योंकि बीजेपी को यह बात तो पहले से ही पता थी कि वक्फ बिल का विपक्ष की तरफ से विरोध किया ही जाएगा। संसद में इस पर मत विभाजन भी माना जाएगा। अगर बिल को ध्वनि मत से पास कराने का मामला होता तो फिर बीजेपी को अपने सहयोगियों की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन बात दूसरी थी। कहने को तो एनडीए के पास 294 सांसद हैं, लेकिन इसमें बीजेपी के सिर्फ 240 हैं। बीजेपी के सहयोगी पार्टियों में टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर तीनों ही विचारधारा के मामले में बीजेपी की जगह इंडिया गठबंधन से ज्यादा करीब है। ऐसे में वक्फ बिल पर सबसे ज्यादा विरोध इन दलों की तरफ से ही बीजेपी को देखने को मिल रहा था। एलजेपीआर के प्रमुख और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने तो साफ कह दिया था कि वो पहले बिल के पूरे प्रावधानों को देखेंगे, उसके बाद ही वो फैसला करेंगे, और फिर पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी। एलजेपीआर ने साफ कर दिया कि हम चाहते हैं कि वक्फ बिल स्थायी समिति के पास जाए, सभी हितधारकों को समिति में परामर्श करने दें। बिल में कुछ भी गलत नहीं है और ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि संसद की समिति इस पर बारीकी से विचार करे। दूसरी तरफ जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भले ही बिल का संसद में समर्थन किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से मैसेज दे दिया गया था कि बिना विपक्ष के चर्चा के इस तरह का बिल पेश नहीं किया जाना चाहिए। टीडीपी ने तो शुरुआत से ही इस बिल को लेकर एक तरफ से चुप्पी साध ली थी, जिसे उसकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था। यानी बीजेपी ने वक्फ बिल लोकसभा में पेश तो कर दिया, लेकिन उसके पास संसद में नंबर ही नहीं थे। इसलिए जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की मांग की और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर मत विभाजन की मांग की, तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं है। विपक्ष की भी मांग है कि इसे जेपीसी के पास भेजा जाए, क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर था कि बिल पर मत विभाजन में उसे हार ना मिल जाए। अब वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले कर एक तरह से नरेंद्र मोदी ने अपना पीएम पद बचा लिया, क्योंकि लोकसभा में अगर ये बिल गिर जाता तो ये माना जाता कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। वैसे तो ये मनी बिल नहीं है, मनी बिल के साथ ही इस तरह का प्रावधान जुड़ा है कि अगर मनी बिल लोकसभा में वोटिंग के दौरान गिर जाता है तो इसे सरकार की हार माना जाता है और पीएम को इस्तीफा देना पड़ता है, या ये कहें कि सरकार ही चली जाती है। वक्फ बिल मनी बिल नहीं था, लेकिन ये पास नहीं हो पाता तो सरकार की कमजोर और उसमें फूट खुलकर सामने आ जाती। इसीलिए जेपीसी के हवाले करके इस बिल को मोदी सरकार ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है, लेकिन इससे यह भी साफ हो गया है कि सरकार सहयोगी के दबाव में है और 10 साल जिस तरह से बिना किसी की राय लिए नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई, उस तरह की सरकार अब वो नहीं चला पाएंगे। सवाल तो ये भी उठ गए हैं कि नरेंद्र मोदी ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे,
वक्फ बिल लोकसभा में पास नहीं होने के पीछे की वजह भी साफ हो गई है कि इस बिल को लेकर एनडीए में बड़ी फूट पड़ चुकी थी। बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास कराना सरकार की मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन इस मजबूरी को बीजेपी की लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी हार भी माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी विवादित बिल या कहें कि जिन बिलों का संसद से सड़क तक जबरदस्त विरोध हुआ है, उन बिलों को भी मोदी सरकार ने जेपीसी के पास नहीं भेजा था, सीधे संसद में पेश किया और बिना किसी की परवाह किए उसे पास करा दिया। लेकिन वक्फ बिल, जिसे लेकर कई दिनों से बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उस बिल को मोदी सरकार लोकसभा में लेकर तो आई, लेकिन उसे पास नहीं करा पाई। इसलिए इसे सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है। बीजेपी को इस बात के संकेत तो सुबह से ही मिलने लगे थे कि सहयोगी इस बिल को लेकर नाराज हैं, लेकिन बीजेपी इस बिल को जेपीसी के पास भेजने के लिए पहले तैयार नहीं हो रही थी। कोशिश थी कि लोकसभा से इसे पास करा लिया जाए। लोकसभा में बीजेपी के सहयोगी दलों ने समर्थन भी दिया। जेडीयू सांसद ललन सिंह तो कुछ ज्यादा ही खुलकर बोले, लेकिन बाद में उन्होंने पीएम मोदी तक अपनी बात भी पहुंचा दी। साफ कर दिया कि उनका दल बिल के साथ नहीं है, सरकार में है, इसलिए सदन में साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बिल से उनके दल को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद बीजेपी के अंदर फिर से मंथन शुरू हुआ। इस बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू बिल पर बोलने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने लंबा भाषण दिया। वो अपना भाषण खत्म करने जा रहे थे कि तभी उनके पास एक चिट पहुंचाई गई। ये चिट गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंची। शाह ने इसे पढ़ा और रिजिजू तक कुछ निर्देश पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष को भी इस बीच संदेशा पहुंचा दिया गया था। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी रिजिजू से कहा कि मंत्री जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो बोलिए। तब तक किरण रिजिजू के पास भी चिट पहुंच गई थी। उन्होंने उसे पढ़ा और बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रख दिया। यानी साफ है, टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर के दबाव के चलते ही इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा है। जिस तरह से इस बिल को पहले लोकसभा में लाया गया और फिर जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पास कराया गया, उसने विपक्ष के हौसलों को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि विपक्ष पहले ही दिन से इस बिल का विरोध कर रहा था और संसदीय समिति को भेजने की मांग कर रहा था। यानी विपक्ष की मांग के आगे सरकार पहली बार पूरी तरह से झुक गई। वैसे इस बिल पर लोकसभा में संक्षिप्त चर्चा भी हुई थी और इस चर्चा से ही साफ हो गया था कि मोदी सरकार बेहद दबाव में है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।